आज हम एक न्यू टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, फंडामेंटल चैप्टर का है और टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इस टॉपिक के अंदर ये होता है कि किसी एक पार्टनर को गारंटी दी जाती है कि आपका प्रॉफिट एक फिक्स अमाउंट से कम नहीं होगा। हर साल जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो एक फिक्स अमाउंट है, इतना मिलेगा या इससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इससे कम नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। अब प्रॉफिट गारंटी कौन देगा? जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो रिमेनिंग पार्टनर गारंटी देंगे। फॉर एग्जांपल ABC 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो 4:2:1 है। क्लियर? इसमें जो पार्टनर C है, इस पार्टनर C को गारंटी दी है कि उसका जो प्रॉफिट है वो 37,500 से कम नहीं होगा। इससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है C को, लेकिन इससे कम नहीं मिलेगा। हर साल आपको मिनिमम प्रॉफिट जो C को मिल रहा है वो 37,500 मिनिमम मिल रहा है। इससे ज़्यादा मिल सकता है, इससे कम नहीं मिलेगा। C को जो है वो गारंटी दी गई है। C को किस बात की गारंटी दी गई है कि आपका जो प्रॉफिट है वो 37,500 से कम नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि C को गारंटी किसने दी? जो रिमेनिंग पार्टनर है। रिमेनिंग पार्टनर कौन है? A और B। तो A और B जो पार्टनर हैं उन्होंने C पार्टनर को गारंटी दी है कि C का जो प्रॉफिट है वो 37,500 से कम नहीं होगा। अगर किसी साल C का प्रॉफिट सपोज 37,500 से कम मिला, हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तीनों पार्टनर में। किस रेशियो में करेंगे? जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। जैसे ABC जो 3 पार्टनर हैं इनका रेशियो है 4:2:1। तो पूरे साल का जो प्रॉफिट होगा वो पूरे साल का प्रॉफिट ABC तीनों को मिलेगा। ठीक है? और कुछ A को मिलेगा, कुछ B को, कुछ C को, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अगर C का प्रॉफिट 37,500 से कम हुआ तो उस केस में A और B अपने प्रॉफिट में से निकाल कर C को देंगे और इसका पूरा कितना करेंगे? 37,500 पूरा कंप्लीट कर देंगे। कम नहीं होना चाहिए इसका। तो C को जो है वो A और B पार्टनर ने गारंटी दी है कि आपका हर साल आप C को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 37,500 से ज़्यादा मिलेगा या फिर 37,500 मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। अगर किसी साल C का प्रॉफिट 37,500 से कम हुआ तो A और B अपने कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल कर C के कैपिटल में ऐड करेंगे। किस बात में ऐड करेंगे? ताकि उसका प्रॉफिट 37,500 हो जाए। जितना कम है उतना पैसा A और B C को देंगे। क्लियर? अब देखिए किस तरह से देंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा अब वो हम देखते हैं। जो A और B C ये 3 पार्टनर हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं। A B C 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 4:2:1। C share of profit will not be less than 37,500। C का जो शेयर है वो 37,500 से कम नहीं होगा प्रॉफिट का शेयर। एनी डिफिशिएंसी अगर कम हुआ किसी साल, सपोज C का प्रॉफिट 37,500 से अगर डिफिशिएंसी कम हुआ तो उस केस में उसका जो जितना प्रॉफिट कम है शैल बी मीट बाई A एंड B। कौन देगा? फिर A और B देंगे जितना कम होगा। और पूरे सपोज 2005 में जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1,57,500। ये 1,57,500 ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ये तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 4:2:1 में। ठीक है? जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे आप प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना हुआ है पूरे साल का?
57,500 ये आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 1,57,500 ये प्रॉफिट है। इस क्वेश्चन के अंदर ना तो पार्टनर की सैलरी है ना कैपिटल पर इंटरेस्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये जो प्रॉफिट हुआ है 1,57,000, ये 1,57,000 प्रॉफिट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और ए में, बी में और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कैपिटल पर इंटरेस्ट होता, सैलरी होती है पार्टनर की, तो हम इसमें से कैपिटल पर इंटरेस्ट और सैलरी माइनस करते, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रखा है ना सैलरी दे रखी है, तो इसलिए ना कमीशन है पार्टनर का, कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट यही प्रॉफिट जो है वो ए और बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4:2:1 जो गिवन है, ठीक है। अब जो इसमें 1,57,500, ठीक है, इसको हम देखेंगे ए को कितना मिलेगा, तो ए को कितना मिलेगा 4/7, ठीक है। तो 1,57,500 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे आप, 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 22,500 ये आंसर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करने पर आना है 90,000, इसका मतलब ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 90,000। 1,57,500 का 90,000 ए को मिला है। अब बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2/7 है, 2/7, इसको डिवाइड किया 7 से तो 22,500 इंटू क्या होगा 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22,500 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 45,000, तो बी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा 45,000। 1,57,500 का 45,000 बी को मिलेगा। अब सी को कितना मिलेगा वो देखते हैं। सी का शेयर कितना है 1/7, 1/7, तो 1,57,500 को डिवाइड किया 7 से तो आंसर आया 22,500 इंटू क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा 22,500। सी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना है 22,500, ओके। लेकिन सी को जो गारंटी दी है प्रॉफिट की वो कितनी दी है 37,500 की गारंटी दी है, ठीक है। लेकिन सी को मिल कितना रहा है 22,500, इसका मतलब सी को प्रॉफिट कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है, गारंटी दी है सी को प्रॉफिट की 37,500 की, लेकिन सी को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 22,500 मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 15,000। इसका मतलब सी को 15,000 प्रॉफिट कम मिल रहा है। सी को गारंटी दी थी 37,500, इससे कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अभी जो ये 1,57,500 ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया ए बी सी में 4:2:1 में, तो सी को कितना मिला 22,500। हालांकि इसको गारंटी दी है 37,500 की, इसका मतलब सी को प्रॉफिट कम मिला है। कितना कम मिला है 15,000। ये जो 15,000 प्रॉफिट कम मिला है ये कौन देगा, ए और बी देंगे। शैल बी मीट बाय ए एंड बी, एनी डिफिशिएंसी शैल बी मीट बाय ए एंड बी। तो ए और बी जो है वो जो कम पड़ रहा है डिफिशिएंसी है 15,000, ये 15,000 कौन देगा, ए और बी देंगे।
किसको देंगे? सी को। भाई सी को गारंटी दी थी कि उसका प्रॉफिट 37,500 से कम नहीं होगा, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली उस सी को प्रॉफिट कम मिला है 22,500। कितना कम मिला है? 15,000। तो ये 15,000 कौन देगा? ए देगा और बी देगा। किसको देगा? ये सी को देंगे दोनों। ठीक है। अब 15,000 का कितना पार्ट ए देगा और 15,000 का कितना पार्ट बी देगा, ये भी तो निकालना पड़ेगा। ये डिपेंड किस पे करता है? इनके इस रेशियो पर। ए और बी का रेशियो कितना है? 4:2 है इनका। तो ए और बी का जो रेशियो है वो है 4:2। ए और बी का, सिर्फ ए और बी का रेशियो 4:2 है। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो ए और बी का जो रेशियो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया? 2:1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 15,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो वो सी को 15,000 रुपये कम प्रॉफिट मिला है, तो 15,000 रुपये ए और बी सी को देंगे। किस रेशियो में देंगे? 2:1 के रेशियो में देंगे। ठीक है। अब 2:1 के रेशियो में किस तरह से, वो देखें आप। ए कितना देगा? 50। ए जो देगा वो कितना देगा? 2 देगा। 2 ये है 2:1 के रेशियो में देंगे ए और बी जो देंगे। ठीक है। तो ए जो देगा वो कितना देगा? 2/3। 2 + 1 3 हो जाएगा। 15,000 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा? 5,000। 5,000 × 2 कितना हो जाएगा? 10,000। तो ए जो देगा वो कितना देगा? 10,000 देगा। अपने कैपिटल में से 10,000 निकाल कर ए देगा। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप? लेस सीज शेयर। ए जो है अपने कैपिटल में से जो है वो 10,000 रुपीज दे रहा है, तो वो लेस करेंगे, है ना। ए को प्रॉफिट मिला था 90,000, 90 में से वो 10,000 रुपये किसको दे रहा है? लेस सी का शेयर दे रहा है। 90 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 80,000। ए के हम माइनस करेंगे क्योंकि ए जो है अपने प्रॉफिट में से 10,000 निकाल कर सी को दे रहा है, तो ए में से 10,000 माइनस करेंगे। अब सी को दे रहा है तो सी के पास पैसे आ रहे हैं, तो सी में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ऐड। ठीक है। रिकवरी फ्रॉम ए के शेयर से। ए के पास से कितना पैसा आया वो ऐड करेंगे। कितना पैसे आया? 10,000। 10,000 किस में ऐड करेंगे आप? जो ए को प्रॉफिट मिला है 22,500, उसमें 10,000 क्या होगा? इसमें प्लस होगा। अब देखते हैं बी कितना देगा। 2:1। बी कितना देगा? 1। बी देगा 1/3। तो 15,000 जो कम पड़ रहा था, तो 15,000 का 1/3 बी देगा। तो 15,000 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा आपका? 5,000 इंटू क्या होगा? 1। 5,000 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 5,000। बी कितना देगा? बी 1 देगा, 1। तो 15,000 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया? 5,000। 5,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5,000 आ गया। तो बी अपने प्रॉफिट में से 5,000 निकाल कर देगा, सी को देगा। तो अपने प्रॉफिट में से निकाल कर देगा बी, तो बी के प्रॉफिट में से 5,000 माइनस करेंगे, लेस सीज शेयर। सी का शेयर माइनस करेंगे। सी का शेयर कितना? 5,000। 45,000 बी को प्रॉफिट था, बी के प्रॉफिट में से 5,000 माइनस किया, कितना आ गया? 40,000। बी अपने प्रॉफिट 45,000, बी का प्रॉफिट कितना है? 45,000। बी अपने प्रॉफिट 45,000 में से 5,000 सी को दे रहा है, तो 5,000 माइनस करेंगे, कितना आ गया? 40। अब सी को दे रहा है तो सी के यहाँ प्लस होगा, ऐड बी शेयर, बी का शेयर ऐड होगा,
बी का शेयर जो है 20 शेयर कितना 5000, ये ऐड हो जाएगा 5000। तो सी को जो मिला था वो 22,500 शेयर मिला था। फिर ए ने 10,000 और दिया, वो प्लस करेंगे। बी ने 5,000 और दिया, वो प्लस करेंगे। अब प्लस करने के बाद कितना होगा 22,500 प्लस 10,000 प्लस 5,000, ये अब तीनों को प्लस करके कितना हो जाएगा 37,500। और इतनी की सी को गारंटी दी थी कि सी का जो प्रॉफिट है वो 37,500 से कम नहीं होगा। ये सी को गारंटी दी थी कि सी का जो प्रॉफिट है, ठीक है, सी का जो प्रॉफिट है वो 37,500 से कम नहीं होगा। ये सी को गारंटी दी थी ए और बी ने। अगर कम हुआ तो ए और बी अपने प्रॉफिट में से निकाल कर सी को देंगे। तो ए को प्रॉफिट इस तरह से देखा जाए तो सी को प्रॉफिट कितना मिला था 22,500 मिला था सी को प्रॉफिट, और सी को गारंटी दी थी 37,500 की। लेकिन सी को प्रॉफिट कितना मिला 22,500, गारंटी दी है 37,500 की। 15,000 सी का प्रॉफिट कम पड़ रहा था, वो किसने दिया 10,000 ए ने दिया और 5,000 बी ने दिया। तो 10,000 ए ने दिया और 5,000 बी ने दिया, तो 15,000 ए और बी ने दिया, किसको दिया सी को दिया, ठीक है। इस तरह से सी को 22,500 वो प्रॉफिट मिला, 10,000 ए से मिला, 5,000 बी से मिला। अब ए का जो टोटल प्रॉफिट हो गया 37,500 हो गया, सी का जो प्रॉफिट हो गया कितना हो गया 37,500। इस तरह से यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सी के प्रॉफिट में ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट क्या कर दिया हमने प्लस कर दिया। ए में माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्यों ए में इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि ए अपने प्रॉफिट 90,000 में से 10,000 सी को दे रहा है, तो ए में माइनस करेंगे 10,000। बी में माइनस करेंगे क्योंकि बी दे रहा है प्रॉफिट, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ अकेला एक पार्टनर देता है गारंटी। ए ने सी को गारंटी दी कि सी का प्रॉफिट 37,500 से कम नहीं होगा। अगर सिर्फ ए ने गारंटी दी है तो जितना प्रॉफिट कम पड़ रहा होगा सारा का सारा कौन देगा, फिर ए देगा। अगर ए बी दोनों ने गारंटी दी है फिर दोनों देंगे इसके अंदर, ठीक है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया।